21 अप्रैल को सीकर जिले के भगतपुरा गांव में एक विशाल निशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन ठाकुर गुमान सिंह जी और उनके पुत्र डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत ने स्वर्गीय ठाकुरानी साहिबा किशोर कंवर जी की स्मृति में आयोजित किया था। शिविर में आसपास के गांव के 2000 से ज्यादा रोगियों की 27 विभिन्न रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा दी। इस चिकित्सा शिविर के बारे में डॉक्टर अर्जुन शेखावत ने हमारे चैनल से बात करते हुए बताया। इसमें 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स को हमने चेक किया है। उनको डिफरेंट स्पेशलिटीज़, मतलब 2000 तो फाइल्स रजिस्ट्रेशन हुए और लगभग एक पेशेंट को हमने 2 या 3 डॉक्टर्स को दिखाया। आज हमारे यहाँ पर 27 डॉक्टर जो कि डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के थे, उन्होंने अपनी सेवाएं दी। लगभग 3000 के लगभग हमने जांचें की, जिसमें ब्लड, यूरिन, ईसीजी और बोन डेंसिटी, यूरोफ्लोमेट्री, ये डिफरेंट जो टेस्टेज थे वो आज हमने यहाँ पर परफॉर्म किए और 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स को अपने लाभ दिया। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आज इतने सारे पेशेंट आए तो गाँव के अंदर किस टाइप की बीमारियाँ ज़्यादा है? गाँव में आज हमने देखा कि स्किन, आई, हार्ट, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर से बुज़ुर्गों में घुटनों का दर्द होना, आँखों में कोई कमज़ोरी हो जाना, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। नहीं, आपने जैसे दवाइयाँ भी दी, जांच भी की, ये तो ठीक है, इलाज हो गया, लेकिन जिस तरह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है तो उनसे बचने के लिए भी कोई जागरूकता अभियान कोई चलेगा आगे? बिल्कुल, इसके लिए आज पहले भी हमने सोशल कैंपेन चलाया था और आज हमने सबके जो रजिस्ट्रेशन किए उनके साथ उनका मोबाइल नंबर भी लिया है। तो उसमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, जो कि एक मेडिसिन का एक एस्पेक्ट है कि हम बीमारी से कैसे बचें, जिसमें खान पान, परहेज, व्यायाम, योगा और पर्टिकुलरली कुछ बीमारियां जिन्हें विशेष रूप से खान पान की ज़्यादा मनाही है। डायबिटीज़ है तो मीठे वाली, किसी का बीपी या हार्ट प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए तेल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, तो इसका भी हम बिल्कुल, हमारे जो आपने निवेदन किया कि हमारे दिमाग में वो चीज़ है कि हम इस डाटा का सदुपयोग करें और हमारे गांव के लोगों के पास ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और उन्हीं की लैंग्वेज में, न कि इंग्लिश या इस तरह की लैंग्वेज में कि उनके समझ में न आए, नॉर्मल लैंग्वेज में उन तक ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट वाली जो थ्योरी है और जो डाटा है वो पहुँचाएँ ताकि वो बीमारी से बचें। कार्यक्रम में आसपास के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। शिव मठ गाड़ोदा धाम के महंत श्री महावीर जति जी महाराज ने भी चिकित्सा शिविर का निरीक्षण कर उपस्थित जन समुदाय को आशीर्वाद दिया। तो जिले के सांसद माननीय अमराराम जी और धौद विधायक माननीय गोवर्धन जी वर्मा, पूर्व जिला उप प्रमुख सोप सिंह जी अनोखू, जिला परिषद सदस्य रणवीर जी बिजारनिया, लोसल नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन गोविंद राम जी बिजारनिया, जिले की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थान प्रिंस एजुकेशन से ओंकार जी मूंड, भाजपा जिला महामंत्री ओम प्रकाश जी बिजारनिया आदि कई गणमान्य लोगों ने शिविर का निरीक्षण कर आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस आयोजन में सुबह 9 बजे से ही रोगियों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर रोगियों की जांच कर उनका उपचार करने में लगे थे। खून आदि की जांच के लिए शिविर में अस्थायी लैब बनाई गई, जिसका रोगियों ने लाभ उठाया। रोगियों की इतनी भारी भीड़ के अंदर बुजुर्गों और चलने में असहाय रोगियों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए डॉक्टर अर्जुन शेखावत पंडाल में घूम घूम कर जहां वो लोग रोगी बैठे थे उनके पास जाकर उन्होंने उनको चिकित्सा परामर्श दिया और उनको दवाएं लिखी ताकि उन्हें भीड़ के अंदर कोई परेशानी नहीं हो। शिविर में जहां स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैदी से जुटे थे, वहीं गांव के युवाओं ने अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाओं को संभाल रखा था। वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी के अभ्यर्थी भी रोगियों की सेवा के लिए डटे हुए नजर आए। शिविर में आए सभी रोगियों के लिए जलपान एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गई थी ताकि दूर दराज से आने वाले रोगियों और उनके परिजनों को कोई दिक्कत ना हो। शिविर में समुचित व्यवस्थाओं के लिए धौद के उप प्रधान प्रतिनिधि भंवर सिंह, युवा सरपंच सुरेंद्र सिंह, ठेकेदार नरेंद्र सिंह, भाजपा कार्यकर्ता मास्टर भंवर सिंह ने युवाओं की टीम का नेतृत्व संभाल रखा था ताकि शिविर में आने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पूर्व उप सरपंच राजकुमार शर्मा ने माइक पर उद्घोषणा के जरिए रोगियों का मार्गदर्शन किया। शिविर के समापन के बाद सांसद, विधायक एवं अन्य गणमान्यों ने शिविर में चिकित्सा सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स एवं नर्सिंग स्टाफ को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ठाकुर गुमान सिंह जी के आग्रह पर सांसद एवं विधायक ने गांव की सरकारी स्कूल में एक कमरा बनवाने की घोषणा की।
इस शानदार चिकित्सा शिविर के आयोजन हेतु डॉक्टर अर्जुन शेखावत को धन्यवाद देते हुए जिले के सांसद अमराराम एवं धोद विधायक गोवर्धन जी वर्मा ने ये कहा। आभार व्यक्त करता हूँ विशेष तौर से अर्जुन सिंह जी का, जिन्होंने ये ऐतिहासिक कैंप लगा करके सबको फायदा दिया। और मैं समझता हूँ अर्जुन सिंह जी से और तमाम डॉक्टर बंधुओं जो आए, स्टाफ आए, अपनी जन्मस्थली से वो जुड़े रहे, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। पढ़े हैं, डॉक्टर बने हैं और सेवा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में अपने जन्मस्थली से जुड़े रहे, क्योंकि जन्म देने वाली भूमि और माता पिता अपनी माँ के पुण्यतिथि पे आयोजन किया है, तो निश्चित रूप से गांव से जुड़े रहेंगे, क्योंकि सेवा आपको कहीं न कहीं दूसरी जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि गांव में डॉक्टर्स की सेवा उतनी नहीं है। लेकिन गांव से जन्मस्थली से आप जुड़े रहेंगे तो समाज से भी जुड़े रहेंगे और सेवा भी दे पाएंगे। ये मैं पुनः अर्जुन सिंह जी का भी और तमाम डॉक्टरों ने 2 दिन यहाँ कैंप पर रह करके तमाम ने जो मेहनत की है, आसपास के लोगों का सेवा की है, इसके लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप आगे जुड़े रहेंगे। हमसे जो भी मदद होगी निश्चित रूप से ऐसे नेक कार्य में हम हमेशा। डॉक्टर साहब को मैंने टेलीफोन किया था, मैं जानता नहीं था, एक पेशेंट के लिए, इन्होंने कहा पेशेंट का तो इलाज मैं कर दूंगा, लेकिन मैं मेडिकल कैंप गांव में लगाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल, हर कोई भी जरूरी काम छोड़ करके कैंप में आऊंगा। इसलिए निश्चित रूप से बधाई के पात्र है और इसी से इस तरह जुड़े रहे। धन्यवाद। राधेशा किशोर कौर की इस याद में डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार का ये आयोजन और ये शिविर चिकित्सा का रखा है इस भगतपुरा में, सबसे पहले मैं बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और आपका आभार भी बिल्कुल कर सकता हूं। मंच पर हमारे सभी सम्मानित अतिथि, सम्मानित सांसद महोदय और इस शिविर में पधारे हुए सभी हमारे डॉक्टर्स, हमारे सभी इस मेडिकल से जुड़े हुए सभी कर्मचारी अधिकारीगण और इससे में पधारे हुए सभी पितातुल्य बुजुर्गगण, युवा साथी और मातृत्व शक्ति। ये सही बात है कि व्यक्ति आता और चला जाता है, लेकिन इस धरती पे बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छे काम करके जाते हैं। और सही कहा था कि वास्तव में डॉक्टर बहुत व्यस्त होता है और वो अपने हॉस्पिटल को या अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहता। इसलिए डॉक्टर साहब अर्जुन सिंह जी को धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी टीम को लाकर यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र धोद में आपने जो शिविर का आयोजन किया है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आपने इस गरीबों की जो असहाय, जो पीड़ित, जो वास्तव में रोगग्रस्त थे, उनकी सेवाएं देकर आपने पुण्य का काम कमाया है। इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। और मेरा तो आपके माध्यम से ये निवेदन रहेगा कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, हमारे इस सीकर के लेकर धोद विधानसभा क्षेत्र के विशेषकर, उनसे सबसे आग्रह है कि आप जो 5 डॉक्टरों की टीम भी बनाएं, लेकिन महीने में या 2 महीने में एक बार अपने गांव आकर सेवाएं दें, तो मैं सोचता हूं कि इस क्षेत्र का भला हो सकता है कि हमारा कोई भी पेशेंट यहाँ से जयपुर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी प्राथमिक जांच हो जाती है और प्रारंभिक जांच हो जाती है तो उससे उस रोग पकड़ में आ जाता है। क्योंकि हम गाँव में रहते हैं तो जल्दी से कोई आदमी दिखाता भी नहीं है, चेक भी नहीं करवाता है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति यहाँ पर आकर यदि चेक करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि उसकी जांच होगी। आज विभिन्न प्रकार के रोग है, वो आदमी चलता फिरता ही पता नहीं कब उसकी रोग मतलब लग जाता है, कब उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि हमारे जो सभी चिकित्सक हैं, हमारे जो सभी मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उन सबसे आग्रह करता हूँ कि वो कम से कम अपनी सेवाएं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं वो जयपुर में भी हैं, जयपुर के बाहर भी हैं, दिल्ली में भी हैं, जोधपुर में भी है, बहुत मैं सोचता हूँ कि पूरे भारत में फैले हुए हैं, लेकिन वो अपने गांव में 2 महीने में या 3 महीने में एक बार भी आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमारा भला हो सकता है। पुनः डॉक्टर अर्जुन सिंह जी को और गाँव वालों को, क्योंकि विशेषकर सब गाँव वालों ने मिलकर, आप सब लोगों ने मिलकर जितनी अच्छी सेवाएं दी है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और जैसा कि अपने जो विद्यालय परिवार ने जो कहा था, हम तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी ग्रामवासियों ने कहते कि अभी घोषणा करो, तो एक MP साहब ने कमरा दिया, एक मैं और दे दूंगा मेरी तरफ से। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद। जिसका जमीन जिंदा है उसी की जमीन जिंदा है। सामान्य सांसद साहब उन लोगों में से हैं, राजनीति में एक लंबा अरसा आपने गुजारा, लेकिन आपने कभी अपना जमीर नहीं खोया और इसलिए आपको अपनी जमीन वापस मिली। हमारे बीच दौद के लोकप्रिय विधायक भाई गौतम जी वर्मा हैं। आप पूरी राजस्थान की विधानसभा में इस बात के प्रमाण है कि सजन आदमी भी राजनीति में सफल हो सकता है। उसके लिए धूर्तता की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नेक व सजन सभी मंच पर विराजमान सम्मानित मेहमान, भक्तपुरा और उसके आसपास से पधारे हुए सभी ग्रामीणवासी, सबसे पहले तो मैं मेरे मित्र और इस मीटिंग के जन्मे जाए डॉक्टर अर्जुन सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा। आज आपने करीब 2000 लोगों की सेवा करके नारायण सेवा की है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करें। हमारे संस्कृत में एक सूक्ति है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गता पे गई, यानी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। आज आपने अपनी गोला लोकवासी माता जी के नाम पर अपनी मातृभूमि में आयोजन करके दोनों को धन्य किया है। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जोरदार तालियां आपके लिए। मेरे प्रिय कोट है कि कुछ गांव से आए हैं, कुछ घाटी से आए हैं, और सांसद साहब बड़ी कुर्सियों पर बैठे सब लोग माटी से आए हैं। भगतपुरा की माटी से निकल करके, भगतपुरा गांव से निकल करके प्रदेश की राजधानी जयपुर में अपनी पहचान बनाना, लेकिन उस माटी को अपने दिल में जिंदा रखना। अर्जुन सिंह जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे आयोजनों से मेरा ऐसा मानना है, आज करेंगे, आसपास के गांव में आयोजन करेंगे, और इससे बड़ी प्रेरणा का दूसरा कोई काम हो नहीं सकता। तो मैं सभी मेहमानों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने पधार करके इनकी हौसला अफजाई की है, आपके परिवार की हौसला अफजाई की है। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और मेरा गांव के लोगों से खास अनुरोध है कि आज हमने देखा, कल और आज के 2 दिन के जो मेरा कैंप था, नशे की प्रवृत्ति ग्रामीणों में अभी भी बहुत ज़्यादा है। नशा जो है आपको स्वास्थ्य को इतनी हानि पहुंचाता है कि आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए मेरे खास यंग और ख़ास तौर से आजकल जो एजुकेटेड लोग जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो नशा कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपनी जवानी को बहुत ही बड़े जोखिम में डाल रहे हैं, और जब तक उनको इसका पता चलेगा तब तक अपनी बहुत ही बड़ी हानि कर चुके होंगे। तो नशे का सेवन ना करें। सीनियर सिटीजन से निवेदन है कि अपने बच्चों पर, अपने आसपास के लोगों में नशे की प्रवृत्ति को रोकें।